अमेरिका में मंदी की आशंका और ग्लोबल मार्केट में मची उथल-पुथल से आज सोमवार 5 अगस्त को दलाल स्ट्रीट पर कोहराम मच गया। शेयर बाजार में निवेशकों के एक झटके में करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 2.5% से अधिक टूटकर बंद हुए। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में तो इससे भी तेज बिकवाली देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 3.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 4.21% टूटकर बंद हो गया। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। मेटल, रियलिटी, कैपिटल गुड्स और यूटिलिटी शेयरों के इंडेक्स ने 4% से भी अधिक का गोता लगाया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2222.55 अंक या 2.74% लुढ़ककर 78,759.40 के स्तर पर बंद हो गया। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 667.75 अंक या 2.70% की गिरावट के साथ 24,055.60 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 5 अगस्त को घटकर 441.66 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 2 अगस्त को 457.16 लाख करोड़ रुपए था। और इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए कम हुआ। 6 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रेलियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि आज सोमवार को बाजार में भारी गिरावट आई। कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण सेंसेक्स निफ्टी में 2.5% से अधिक की गिरावट आई। गिरावट के साथ शुरुआत के बाद निफ्टी पूरे दिन गिरता रहा। इस क्रम में ये 23,950 पर स्थित 50 डे ईएमए सपोर्ट जोन को भी कुछ समय के लिए पार कर गया, फिर सुधरकर 24,055.60 के स्तर पर बंद हुआ। आगे चलकर हम कई ग्लोबल परेशानियों के कारण बाजार में भारी वॉलेटिलिटी के साथ दबाव देखने को मिल सकता है। ग्लोबल बाजार के लिए येन कैरी ट्रेडर्स की समाप्ति, अमेरिका में मंदी की आशंका और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव बड़ी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी के लिए अब 23,250 से 23,400 के जोन में सपोर्ट नजर आ रहा है, जबकि 24,500 से 24,700 के जोन में रेजिस्टेंस दिख रहा है। ट्रेडरों की इस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी पोजीशन तय करनी चाहिए और किसी जोखिम से बचने के लिए हेजिंग की रणनीति अपनानी चाहिए। वहीं निवेशकों को इस करेक्शन में अच्छी क्वालिटी में शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि खराब रोजगार आंकड़ों के बाद अमेरिका में मंदी की आशंकाओं और येन में तेजी से बढ़त के बाद कैरी ट्रेड के बंद होने से ग्लोबल बाजार सतर्कता के मोड में आ गया है। इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा और निकट भविष्य में भी इसका असर बने रहने की उम्मीद है। ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारतीय बाजार ने लंबी अवधि में ग्लोबल बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड बनाया। ये ट्रेंड बने रहने की उम्मीद है क्योंकि अच्छी नीतियों, राजकोषीय अनुशासन और अनुकूल राजनीति स्थिति की मदद से भारत की जीडीपी ग्रोथ इस पूरे दशक में मजबूत रहने का अनुमान है। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग की और पूरे दिन कमजोर रहा। ये आज 670 अंक नीचे बंद हुआ। निफ्टी बजट के दिन के निचले स्तर 24,075 से भी नीचे चला गया। ये अप ट्रेंड का उल्लंघन है। निफ्टी आज निर्णायक रूप से 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ है, जो कमजोरी का संकेत है। ऐसा लगता है कि निफ्टी 21,280 से 25,078 तक आई रैली को वापस लेने की प्रक्रिया में है। निफ्टी का अहम फाइबोनैची रिट्रेसमेंट लेवल 23,628 पर है, वहीं इसका 20 डे मूविंग एवरेज 23,280 पर है। ऊपर की ओर इसके लिए 24,300 से 24,350 पर तत्काल रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी भी 50,440 के पीछे स्विंग लो को पार कर गया है और इसके नीचे बंद हुआ है। यह गिरावट जारी रहने का संकेत है। इस गिरावट में ये 47,650 से 47,500 की ओर गिर सकता है, जहां इसका 200 डे मूविंग एवरेज स्थित है। 20 वीक का मूविंग एवरेज 49,080 पर है, जो कुछ राहत प्रदान कर सकता है। हालांकि 50,400 से 50,500 की ओर आने वाले किसी रैली को बिकवाली के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।